चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सिंपल मशीन अर्थात सरल मशीन। इसी का एक और नाम उत्तोलक भी है। तो आज के वीडियो में हम सिंपल मशीन तथा उत्तोलक के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एक सरल मशीन के बारे में, तो सरल मशीन सिंपल मशीन उसे कहा जाता है जिस ऐसी मशीन जिसको चलाने में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ना किसी प्रकार कोई डीजल या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसी मशीनों को सिंपल मशीन या सरल मशीन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ऐसी कौन सी मशीन है, तो वो चीजें जो आप डेली उपयोग में लाते हैं, जैसे कि कैंची एक प्रकार का सिंपल मशीन है। जैसे कि हम बात करें नेल कटर, तो नेल कटर एक प्रकार का सिंपल मशीन है। ये सभी चीजें जो हम अपने ऊर्जा के द्वारा जो चलाते हैं उन्हें कहा जाता है सिंपल मशीन, जिसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी मशीनों को सिंपल मशीन कहा जाता है। अब इन सभी प्रकार की मशीनों में जितनी भी सिंपल मशीन होती है उनमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आलम्ब, जिसे इंग्लिश में फलक्रम कहा जाता है। कभी कभी हिंदी मीडियम के पेपर में भी ये वर्ड इंग्लिश में आ जाता है, तो फलक्रम आप दोनों याद रखिएगा। इसी को आलम्ब और इसी को फलक्रम कहा जाता है। सेकंड अगर हम बात करें भार या लोड के बारे में, और तीसरा इसमें एक और चीज आती है जिसका कहा जाता है आयास। अब एक ही डायग्राम में मैं आपको ये तीनों चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर मैं बात करता हूं कैंची की, तो कैंची में तीनों चीजें देखने को मिलेगी। कैंची में ये तीनों चीजों को एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलम्ब किसी भी सिंपल मशीन का एक ऐसा बिंदु होता है। आलम्ब किसी भी सिंपल मशीन का वो बिंदु जहां से मशीन मूवमेंट करती है, किस जगह से मशीन मूव करेगी, घूमेगी किस जगह से। जैसे अगर मैं बात करूं कैंची की, तो कैंची का जो मूवमेंट पॉइंट है सेंटर से, आप जैसे ही कैंची का हिस्से को प्रेस करोगे, तो आपका आगे का हिस्सा क्या करने लगेगा, आपका मूव करने लगेगा। आगे का हिस्सा मूव करने लगेगा, उसी को हम कहेंगे क्या, उसी कहेंगे हम फलक्रम, उसी हम कहेंगे आलम्ब फलक्रम। ये देखिए, तो कैंची अपने सेंटर पॉइंट से मूव करेगी, अर्थात इसे ही हम क्या कहेंगे, आलम्ब या फलक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आलम्ब है, जिस पॉइंट से वो मूव करता है। इसी का एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं, तो इसी को सीसा ले सकते हैं हम। सीसो जो आपने बचपन में कभी ना कभी झूला होगा, इस तरफ इस तरफ किसी को बिठा दीजिए, ये इसी के मित्र को बिठा दीजिए, ये हो गया। अब ये सीसो अपने सेंटर पॉइंट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अपने सेंटर पॉइंट से मूव करेगा, तो जिस पॉइंट से मशीन मूव कर रही है, उस बिंदु को आलम्ब कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कहलाएगा आपका इन सभी चीजों को उस मशीन में क्या कहा जाएगा, आलम्ब कहा जाएगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं भार तथा वस्तु के बारे में, अगर हम बात करें तो इसी कैंची में हम उस मशीन के अंदर वस्तु किस स्थान पर रखेंगे, मशीन के अंदर वस्तु किस स्थान पर रखी जाती है, उसे कहा जाता है वस्तु या भार। इंग्लिश में से लोड कहते हैं। इस कैंची का उपयोग कागज या कपड़े काटने के लिए होगा। तो कैंची में जो कागज रखोगे, आप इस स्थान पर रखोगे। सबसे आगे की तरफ कैंची में अगर कागज रखा जाएगा, उसी जगह को उस मशीन के लिए भार या वस्तु कहा जाएगा। तो इसी कैंची में सेकंड पॉइंट कहां पर हो जाएगा, जहां पर वस्तु रखी जाती है। अगर मैं बात करता हूं चिमटे की, रोटी बना पलटने के लिए जो चिमटा प्रयोग होता है, उसमें उसका अगर मैं बात करूं आलम्ब आयास की, अगर मैं बात करूं उसके आलम्ब की, तो आलम्ब सबसे कॉर्नर में होगा, क्योंकि चिमटा जो मूव करेगा वो सबसे कॉर्नर से मूव करेगा, आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट रहेगा उसका मूवमेंट करने का, तो वहां पर हो जाएगा सबसे कॉर्नर में। क्या कहलाएगा वो, आलम्ब। अगर हम बात करता हूं वस्तु की, तो वस्तु यानी कि रोटी सबसे आगे रखेंगे। रोटी को सबसे आगे रखा जाएगा, तो चिमटे के केस में वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट, क्या कहलाएगा, भार तथा वस्तु कहलाएगा। अब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें सिंपल मशीन में, तो तीसरे पॉइंट को कहा जाता है आयास या बल। इसी का एक और नाम एफर्ट भी है, तो इंग्लिश नाम याद रखिएगा, फलक्रम, लोड और एफर्ट इसे कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट कहां होता है, तीसरा पॉइंट कहां पर होगा, तो तीसरा पॉइंट वहां पर जहां पर हम उसे बल लगाएंगे, जहां से हम उसे पकड़कर जो है फोर्स लगाया जाएगा। कैंची में अगर बात करो, तो कैंची में हम इस जगह से पकड़ इसमें क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, इस स्थान से पकड़कर। चिमटे की बात करता हूं, तो चिमटे में हम इस स्थान से, चिमटे को बीच से पकड़ा जाएगा। चिमटे को आप ना तो पीछे से पकड़ सकते हैं ना आगे से, बीच से पकड़कर क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट करेंगे। तो वहीं चिमटे में जो आयास रहेगा वो हो जाएगा बीच में, वहीं कैंची में जो आयास हो जाएगा वो हो जाएगा इस स्थान पर। कैंची में आयास हो जाएगा सबसे कॉर्नर पर, अपने
नींबू निचोड़ने का सरोता देखा होगा, नींबू निचोड़ने का सरोता आपने देखा होगा, जिससे नींबू निचोड़ा जाता है, इस तरीके से कुछ बनेगा आपका। उसी में अगर हम वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु नींबू यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा नींबू, यहाँ से हम लगाएंगे एफर्ट, यहाँ से हम लगाएंगे एफर्ट। और सबसे पहले बात करें अगर हम आलम्ब की बात करें तो आलम्ब रहेगा सबसे कॉर्नर पर, आलम, क्योंकि उसके खुलने का तरीका किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो सबसे कॉर्नर से खुलेगा तो सबसे पहले आलम कहां जाएगा, सबसे कॉर्नर पर। सेकंड, हमने उसमें भार, ये वस्तु कहां रखी है, तो ये रखी है हमने भार, ये वस्तु सेकंड। और हम एफर्ट कहां से लगाएंगे, तो सबसे कॉर्नर पर से एफर्ट लगाया जाएगा। तो ये तीन चीजें किसी भी सिंपल मशीन में, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर बात करते हैं आलम के बारे में, भार के बारे में और आयास के बारे में, इंग्लिश में फिर मैं बताता हूं, फलक्रम, लोड और एफर्ट। फलक्रम उसे कहा जाता है जिससे पूरी मशीन मूव कर रही है। आप प्लायर की बात कर लीजिए, तो प्लायर भी इसी जगह से मूव करेगा, सेकंड जगह से। जिस तरीके से कैंची काम करेगी उस तरीके से प्लायर भी काम करेगा। तो कैंची हो जाएगा आपका सेंटर में हो जाएगा, उसमें आलम्ब हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड, भार या वस्तु या लोड के बारे में। तो जिस जगह उसमें वस्तु रखी जाती है, प्लायर में आप तार आगे रखोगे, कैंची में आप कपड़ा आगे रखोगे। इसमें नींबू निचोड़ने के सरोते में जो हम रख रहे हैं वो बीच में रख रहे हैं, वस्तु कहां रखा जा रही है, बीच में रखी जा रही है। तीसरी हम बात करते हैं आयास यानी कि एफर्ट के बारे में। आयास बल या एफर्ट, उसमें इंसान के द्वारा किस जगह से एफर्ट लगाया जाएगा। चिमटे में एफर्ट लगाएंगे बीच से, चिमटे के अंदर एफर्ट बीच से लगाया जाएगा, कैंची के अंदर कॉर्नर से लगाया जाएगा। इसकी बात करें तो इस कॉर्नर से लगाया जाएगा। तो जहां से हम एफर्ट लगाएंगे, जहां से हम उसको एफर्ट लगा कर या जहां से मूव करेंगे उस पॉइंट को आलम्ब या बल, आयास या बल कहा जाता है। तो 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछेंगे कि कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ से क्वेश्चन काफी मात्रा में आपसे पूछ जाएंगे। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अगर इसमें 3 चीज मैंने आपको बताई, एक बताया फलक्रम, एक मैंने आपको बताया फलक्रम, एक बताया मैंने आपको लोड, तीसरा मैंने आपको बताया एफर्ट। ये 3 चीजें अगर किसी भी मशीन में अगर फलक्रम बीच में होगा, अगर फलक्रम सेंटर में होगा, फलक्रम बीच में होगा, तो उसे कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। उस मशीन को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। अब बुक में डेफिनेशन काफी टफ लिखी होती है। बुक में डेफिनेशन के जो वर्ड्स है वो कुछ इस प्रकार लिखे हैं कि एक ऐसी मशीन जिसमें फलक्रम बीच में तथा आलम्ब और आयास आसपास होते हैं, ऐसी मशीनों को प्रथम उत्तोलक। हमको क्या करना, हमको केवल प्रथम पॉइंट जो बीच में उसको याद रखना है, बाकी दोनों कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक ऐसी मशीन जिसमें आलम्ब कहां पर हो, फलक्रम बीच में हो, ऐसी मशीनों को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। सेकंड, अगर द्वितीय श्रेणी की बात करें तो अगर भार या वस्तु या लोड अगर बीच में आ जाएगा तो ऐसी मशीनें कहलाएगी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ऐसी मशीनों को द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे तीसरी या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की, वहीं मैं आपसे बात करूं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, तो एक ऐसी मशीन जिसके अंदर एफर्ट यानी कि हिंदी में बात करें तो आयास अगर सबसे बीच में होगा, तो वो कहलाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अगर फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी, अगर लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी, अगर एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अभी भी आपको समझ में आएगा। अब एग्जांपल से काफी आसानी समझ पाएंगे। चलिए उसी कैंची की बात कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कैंची, ये हो जाएगी हमारी कैंची और ये हो गया इस तरीके से इसका बनावट। अब इस मशीन में, इस कैंची में हमको सारी चीज देखनी है, मशीन किस जगह से मूव कर रही है। अब सबसे पहले ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, तो बीच में क्या है, बीच में कौन सी चीज आएगी, मैंने अभी बताया था आपको, आलम उसे कहा जाता है जहां से मशीन मूव करती है। तो कैंची की मूवमेंट की जगह से होगी, कैंची मूवमेंट बिल्कुल सेंटर से होगी। तो क्या बीच में हो गया, आलम बीच में हो गया, आलम्ब हो गया बीच में, अर्थात कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, अर्थात कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा आपका, जहां से मशीन मूव कर रही है। ये देखिए आप एफर्ट यहां से लगाएंगे तो एफर्ट कहां हो जाएगा, इस जगह पे एफर्ट हो जाएगा। यहां से आप लगाएंगे इसमें लोड, यहां से हम लगाएंगे इसमें, यहां से एफर्ट लगाएंगे, यहां रखेंगे वस्तु, तो बीच में क्या आ गया, आपका फलक्रम। तो फलक्रम बीच में आया, इसका मतलब यह हुआ कि कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड श्रेणी का उत्तोलक की, जिसमें हम बीच में क्या रखेंगे, वस्तु। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, नींबू निचोड़ने का सरोता मैंने अभी बताया था आपको, जो नींबू निचोड़ने का सरोता है वो सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से रखेगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो फलक्रम है वो सबसे कॉर्नर पर हो जाएगा, फलक्रम हो गया सबसे कॉर्नर पर, हम लगाएंगे एफर्ट इस जगह से, हम इसमें एफर्ट इस जगह लगाएंगे तो वस्तु रखी जाएगी बीच में।
वस्तु रखी जाएगी बीच में। अगर जिसमें भार या वस्तु बीच में होती है वो सभी कहलाएंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इसी तरीके से एक और चीज आती है सुपारी काटने का। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग अपनी सुपारी को बड़ी सुपारी आती है, उस बड़ी सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले घूमते हैं, कटर बोलते हैं जिसको। वो भी इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से यहाँ सुपारी रखेंगे, वो दबाएंगे तो कट जाएगा। तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें वो मूवमेंट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से, तो फलक्रम हो जाएगा। उसमें एफर्ट कहाँ से लगाएंगे, इस जगह से, और वस्तु कहाँ रखी जाएगी, बीच में। सुपारी रखते हैं बीच में, इसलिए वो सुपारी काटने का जो कटर है वो भी हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक एक ऐसा उत्तोलक जिसके अंदर एफर्ट जहां लगाया जाए बीच में, एफर्ट बीच से लगाया जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया चिमटा, हम चिमटे के अंदर फलक्रम हो जाएगा, इस पॉइंट पर वस्तु रखी जाएगी, वस्तु रखेंगे आगे, रोटी सबसे आगे रखेंगे, और हमारे द्वारा जो एफर्ट है वो बीच से लगाया जाएगा, ये बीच से पकड़ेंगे, चिमटे को रखेंगे बीच में, चिमटे को पकड़ेंगे बीच से, और वो यहाँ से आगे हिस्से से, अगले हिस्से से रोटी पकड़ाएगी, पीछे हिस्से से क्या होगा, उसका फलक्रम होगा, तो चिमटा हो जाएगा, चिमटा कहलाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल, अब एग्जाम में काफी सारी चीज आपसे लेकर पूछेंगे कि एग्जाम्पल बताइए, ये कौन श्रेणी का है, ये कौन श्रेणी का है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इन चीजों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर मैं आपसे बात पूछूं, एक ये कुआं है, कुएं में एक पुली लगी है, पुली से एक रस्सी जा रही है, और यहाँ पर कोई महिला, यहाँ पर कोई ये बबुनी, ये झमकोड़ी पानी भर रही है, ये झमकोड़ी भर रही है पानी, इसी से इसकी बाल्टी कनेक्टेड है, इसी से इसकी जो है वो बाल्टी कनेक्टेड है। अब अगर ये देखिए, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके हाथ से बाल्टी जा रही है और बाल्टी भर रही है। अब मुझे बताइए ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, आप इजीली बता पाएंगे। बीच में पुली, मतलब पूरी मशीन मूव कहां से कर रही है, फर्स्ट पॉइंट से, यहां से मशीन क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहां पर एफर्ट कहां से लगाएगी, खींचने के लिए एफर्ट लगा रही है, तो एफर्ट लगेगा यहां से, और यही बाल्टी क्या हो जाएगी, आपकी वस्तु, यही कहलाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्यों, क्योंकि मूवमेंट कहां से हो रही है, बीच में से मूवमेंट हो रही है, अर्थात आलम कहलाएगा बीच में, और ये पूरी सिचुएशन कहलाएगी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसी तरीके से आपका हैंडपंप भी काम करता है, हैंडपंप के काम करने का तरीका भी यही है। चलिए एक मैं आपको एक बार बताता हूं, हैंडपंप जो है, हैंडपंप में कुछ नहीं होता है, एक तरीके से बड़े बड़े पाइप रख देंगे, इसमें रख दी जाएगी मोटर, अब यहां से कनेक्ट करेंगे, एक पुली यहां रहेगी और हैंडल बाहर रहेगा। अब आप इस हैंडल पर क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाए जाएंगे, बीच से वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब जैसे आप उसमें मूव करेंगे, बार बार चलाएंगे, तो ये जो पानी है ये नीचे जाकर पानी ऊपर आएगा, और पानी क्या आ जाएगा, इस तरीके से पानी क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, पानी यहां से बाहर हो जाएगा। तो हैंडपंप भी हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आपसे एग्जाम में कुछ ऑप्शन देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और किसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। इनमें से छाटिए या इनमें से अलग कीजिए, जो भी क्वेश्चन आए। आई होप आपको ये तीनों वर्ड काफी आसानी समझ में आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए टाइम लाते रहें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।